आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम सभी को कहीं ना कहीं रहने के लिए निवास करना पड़ता है ना, तो उसी को कहते हैं सेटलमेंट। ट्रांसपोर्ट तो आप सभी को पता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम पैदल चल के तो सब जगह जा नहीं सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई चीज़ करनी पड़ती है, गाड़ी करनी पड़ती है, किसी चीज़ के द्वारा हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संचार के जो साधन, यानी कि अपनी बात दूसरों तक हम कैसे पहुँचाएँ। जब दो लोग मतलब दूर दूर रहते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें, तो उसी के बारे में है कम्युनिकेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले सेटलमेंट। तो पहले लोग क्या होते थे, मतलब जंगलों में रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो वो उनको घर की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन फिर जो है लोग जो हैं उन्होंने खेती करनी चालू कर दी, और फिर उनको किसकी ज़रूरत पड़ गई? उनको घर में रहने की ज़रूरत, तो उन्होंने घर बनाना चालू कर दिया। तो इसी प्रकार से जो है उनको एक जगह एक स्थान की ज़रूरत पड़ गई जहाँ पे कि वो रहने लगे। तो वो लोग जो है ऐसे स्थान चुनते थे जहाँ पर कि पानी की उपलब्धता उनको हो सके, और उनकी जो ज़मीन हो वो उपजाऊ हो, जहाँ पर कि वो खेती बाड़ी कर सकें। तो इसीलिए जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं जो पुराने समय में हुई है, वो कहाँ पर हुई हैं? वो वहाँ पर हुई हैं जहाँ पर कि नदियाँ स्थित थी, यानी कि नदियों के किनारे पर हुई है। क्योंकि पानी जहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो कृषि योग्य भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? वहाँ पर वो रह सकते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए जो है अनाज मिल जाएगा, और जो है पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ जहाँ पर उपलब्ध होती है वहीं पर मनुष्य जो है निवास करना प्रारंभ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए चाहिए होती हैं? हमें हमें निवास के लिए चाहिए होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो सेटलमेंट भी दो प्रकार का होता है। एक परमानेंट होता है जहाँ पे कि आप पक्का मकान बना के रह रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परमानेंट सेटलमेंट करेंगे। जहाँ पर हमने ज़मीन खरीदी है, वहाँ पे हमने अच्छा आराम से मकान बनाया है, तो हम क्या से रह रहे हैं? हम मकान बना के आराम से रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन टेम्परेरी, जैसे हम पहाड़ों में जा रहे हैं तो कहीं कैंपिंग कर रहे हैं, या कुछ दिनों के लिए कहीं पर रुकना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या है? वहाँ पे हमें कुछ दिनों के लिए रहना है, जैसे हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए, या कल्टीवेशन के लिए। ये तो इन सब चीज़ों के लिए जब हमें रहना पड़ता है तो हम किसके लिए? हम एक छोटा सा वो बनाते हैं, तंबू गाड़ लेते हैं, तो उसमें हम रहना चालू कर देते हैं। वो कौन सा सेटलमेंट होता है? वो होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। तो समझ में आ गया परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट में क्या अंतर होता है? परमानेंट वो होता है जिसको कि हम हमेशा के लिए बना के रखते हैं, जैसे मकान बनाए और उसमें हम रहने लगे। लेकिन टेम्परेरी वो होता है जैसे हम तंबू गाड़ के कुछ दिनों के लिए रहने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टेम्परेरी सेटलमेंट। तो समझ में आ गया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब है सेटलमेंट, मतलब किस स्थान पे हो। जैसे जैसे फ्रॉम दी अबोव कन्वर्सेशन, यानी कि ऊपर जो है यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन है, वहाँ पे कुछ बच्चे इधर उधर रहते हैं, वो कहीं अलग अलग जगह में, तो उसी के बारे में बातें हैं। तो सेटलमेंट कहाँ पर हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर दो 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 अलग अलग स्थान है। पहला रूरल एरिया है, यानी कि रूरल एरिया सेटलमेंट क्या होता है? जहाँ पर कि जो कि गाँव के एरिया में रहते हैं, तो वो लोग कहाँ रहते हैं? वो गाँव में रहते हैं। जैसे विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट। तो वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फैक्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है, फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री यानी कि जो कृषि क्षेत्र से या जो जो भी मतलब जंगल वगैरह से जो संबंधित होता है, या क्राफ्ट या ट्रेडिंग वगैरह, छोटे मोटे व्यापार। तो ये सारे कहाँ पे होते हैं? ये रूरल एरिया में होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। तो रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और scattered. A compact settlement is a closely built area or dwelling wherever flat and land available. In a scattered settlement, dwelling are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in highly tract thick forest and region of extreme climate. तो यहाँ पे जो है ये कैसा होता है? स्कैटर्ड सेटलमेंट। देखिए यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर होता है? जहाँ पे कि चट्टानें जो है नीचे की तरफ आ रही होती हैं, तो इनके छत कैसी होती है? इनकी छत होती है ढलवा छत। तो ढलवा छत कैसी होती है? जिसपे कि अगर बर्फ़ भी पड़ेगी तो वो कैसी होगी? वो नीचे गिर जाएगी बर्फ़, यानी कि और लगातार बारिश भी हो रही है तो भी। तो इनकी छतें होती हैं ढलवा। तो ये जो है ऐसे सेटलमेंट कहाँ होते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के सेटलमेंट होते हैं, यानी कि इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं जिससे कि वहाँ पे सर्दी कम लगे, और बर्फ़ जो है यदि छत पे गिरे तो वो नीचे आराम से उतर जाए। तो इस प्रकार के सेटलमेंट होते हैं
कहाँ पर? पहाड़ों में। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा सेटलमेंट है, ये कौन सा सेटलमेंट है? ये है हाउस ऑफ स्टेट। तो ये कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो देखिए heavy rainfall. They have standing roofs, place where water accumulate in the rainy season. The house of constructed on the rise platform और स्टेल। तो ये कैसे घर बनाए जाते हैं? ज़मीन से ऊपर उठाकर घर बनाए जाते हैं, जिससे कि और इनकी जो छत होती है, इनकी भी छत ढलवा टाइप की होती है, ताकि पानी उस पर गिरे तो एकदम से नीचे गिर जाए। और नीचे से ऊपर उठ के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनके जो घरों में पानी ना भरे। तो थिक मड वॉल्ड हाउस विद दी thatched roof are very common in area of hot climate। तो ये जो है इस टाइप के जो घर होते हैं ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर नीचे पानी भर जाता है। तो ऐसे, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्टेड हाउसेज। तो इसमें जो है मतलब लोकल ये जो थोड़ा वो जो होता है लकड़ी का प्रयोग होता है, स्टोन्स का होता है, कीचड़ मड का होता है, क्ले का होता है, स्ट्रो, ये इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे भूसा हम वो नहीं बांध देते हैं छप्पर, उस टाइप से ये होता है। तो दी टाउन आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्या होते हैं? टाउन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो सिटी होते हैं वो क्या होते हैं? वो बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये घर बनाए जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर कि मतलब पानी ज़्यादा भर जाता है। तो समझ में आ गया ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं? अब देखिए यहाँ पर ये इग्लू है। तो ये इग्लू कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पे बर्फ़ गिरता है। तो आपने देखा होगा ना, सुना होगा कि बर्फ़ कहाँ पे गिरती है? तो जहाँ पे हमेशा -डिग्री टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। अब है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से जाएं। तो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स ऑफ बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। तो ये ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि लोग जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके, तो वो किसके द्वारा करते हैं? वो करते हैं हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो पुराने समय में क्या होता था? लोग जो है पैदल ही चले जाया करते थे वो दूर दूर, लेकिन उसमें क्या होता था? उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और सामान भी ठीक प्रकार से नहीं पहुंच जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब जो है पहिए का आविष्कार हो गया। तो पहिए का आविष्कार हो गया है तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं तो हम जो है अपने सामान भी आराम से पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है? और ट्रांसपोर्ट में हम सामान जो है कुछ ही टाइम पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है हम जानवरों का इस्तेमाल भी करते हैं ट्रांसपोर्ट में। देखिए यहाँ पर हॉर्स कार्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हॉर्स कार्ट अभी भी इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इन आवर कंट्री डोंकी, म्यूल्स, बुलॉक एंड कैमल्स आर कॉमन। तो ये जो है ये उठाने के लिए हमारे देश में क्या है? डोंकी, म्यूल्स, ब्लॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। तो ये है नॉर्मली है हमारे देश में कि जो ब्लॉक कार्ट वगैरह जो हम चलाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका लामाज आर यूज। तो जो दूसरी जगह होते हैं वहाँ पे लामाज का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि साउथ अमेरिका जहाँ पे कि माउंटेन्स हैं। और याक का इस्तेमाल होता है तिब्बत में। तिब्बत सुना है ना आपने? तो वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? वहाँ पे होता है याक का इस्तेमाल। तो दी अर्ली ट्रेडर फ्रॉम आवर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया। तो पहले ज़माने में क्या होता था? लोग यहाँ पे भारत आने के लिए महीनों लगा देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आविष्कार किसका हुआ? एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। तो एरोप्लेन के आविष्कार होने से क्या फ़ायदा हुआ? हमें एक जगह जाने के लिए हम 6-7 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। तो इंडिया से यदि हमें यूरोप जाना हो तो 6-7 घंटे में पहुँच जाएंगे। यूरोप से इंडिया आना हो तो भी 6-7। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट का जो है टाइम बच गया और एनर्जी भी बच गई। तो समझ में आ गया एरोप्लेन के आविष्कार होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो हमारा समय और पैसा दोनों की ही बचत हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट के 4 मेजर मीन है। तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा रोडवेज, दूसरा है रेलवेज, तीसरा है वाटरवेज एंड चौथा है एयरवेज। तो रोडवेज तो आपको सभी को पता होगा। रोडवेज कैसा है? यानी कि जो सड़कों के द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा जब हम कहीं जाते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। तो यदि हमें छोटी सी दूरी पर जाना है तो हमें कैसे जाना होता है? हम रोड के द्वारा ही जा सकते हैं। दे कैन बी मेटलेड एंड अनमेटलेड। तो ये जो है मेटल यानी कि ये जो है पक्की सड़क भी होती है, जैसे कि ये देखिए मेटलेड
रोड है और ये है हमारी कच्ची सड़क। तो ये दोनों प्रकार की होती है। जैसे कि जो शहरों में जो सड़कें होती हैं वो ज़्यादातर पक्की सड़कें होती हैं, और जो गांव वगैरह में होती है वो कैसी होती है, जैसे जंगल के क्षेत्रों में हो गई, डेजर्ट में हो गई, फॉरेस्ट में हो गई, इवन हाई माउंटेन्स, तो इन पर कैसी होती है, यहाँ पर होती है कच्ची सड़कें। तो जैसे कि मनाली लेह हाईवे जो है वो हिमालयन माउंटेन में सबसे बड़ा हाईएस्ट रोडवेज है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर है स्थित है। और ये जो है बुल्ट अंडरग्राउंड और कोल्ड सबवे अंडरपाथ फ्लाईओवर आर बुल्ट ओवर राइज स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होते हैं, मतलब जो अंडरग्राउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सबवे, और जो अंडरपाथ भी कहते हैं उसको, और फ्लाईओवर भी जो है इस उसमें स्ट्रक्चर्ड होते हैं रोडवेज में। तो समझ में आएंगे रोडवेज में क्या क्या आता है। तो ये आता है, अब है रेलवेज। तो रेलवेज के ऊपर तो सभी को पता होगा, आजकल जो है रेलवेज में भी बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन चल रही हैं, सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हैं। तो ये सारी किस में हैं, ये है हमारी रेलवेज में। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। तो रेलवे क्या करती है, रेलवे जो है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को भी पहुंचाती है और सामान को भी पहुंचाती है, लेकिन वो जल्दी भी पहुंचाती है और बहुत ही कम पैसे लेती है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैव द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो जब से हमारे देश में जो है किसका आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो है रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन हुए और ट्रांसपोर्ट जो है इसके द्वारा बहुत ही स्पीडी होने लगा। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन आ गए, डीजल इंजन आ गए, तो रिप्लेस कर दिया गया स्टीम इंजन को। उसके बाद अब क्या आ गया है, इन द प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक दी जर्नी फास्टर। अब उसके बाद जो है जब डीजल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ गए तो उसके बाद जो है फास्ट ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन का भी इस्तेमाल होने लगा, तो जो कि जर्नी को हमारी आसान कर देती है और तेज़ी से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन areas. Advanced technology skill have enabled line to railway lines in the difficult mountains terrains also। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे तो आराम से जो है रेलवे लाइन बिछा दी गई और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और इसमें जो है मतलब रेलवे में बहुत ज़्यादा आगे कार्य किया गया। लेकिन जो माउंटेन्स के क्षेत्र हैं वहाँ पे धीरे धीरे ये कार्य आगे हो रहा है। तो दीज आर दी मच फेवर नंबर। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। तो ये जो है हमारे एशिया में, तो इंडियन रेलवे जो है आगे ही बढ़ती जा रही है और इसका जो नेटवर्क है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, और ये एशिया में जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, एशिया यानी कि जहाँ पे भारत है। अब है वाटरवेज। तो वाटरवेज तो सभी को पता होगा, जो समुद्र में जैसे शिप वगैरह हैं, जो बोट्स हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मतलब मनुष्य भी जाते हैं और सामान भी लेकर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटरवेज। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस डेज वाटरवेज वी आर यूज टू ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले के ज़माने में जो है वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन में। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो है वाटरवेज किसके लिए फ़ायदेमंद है, जो भारी सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ये उसके लिए जो है ये सस्ता पड़ता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज है और दूसरा सी रूट। तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नेविगेशन रिवर्स एंड लेक्स आर यूज टू इनलैंड वाटरवेज। तो जो इनलैंड यानी कि जो नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो इनलैंड कहा जाता है। लेकिन जो समुद्र के रास्ते से कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सी रूट। तो सम ऑफ इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो चलाया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज वो क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ग्रेट लेकर नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ ये विदेश में कहाँ पर है, ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन साउथ अमेरिका। तो ये वहाँ पर साउथ अफ्रीका, तो ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सी रूट्स आर दी ओसेनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मकैंडीज एंड दी गुड फ्रॉम दी कंट्री टू अनदर। तो सी रूट का इस्तेमाल किया जाता है जबकि मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम करते हैं समुद्री का। तो एंड दी गुड्स फ्रॉम दी कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि एक देश से दूसरी जगह जब हम सामान पहुंचाते हैं। तो दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद दी पोर्ट्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर
Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles and North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and the Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London in Rotterdam in Europe. तो कैन यू नेम, तो ये सारे क्या हैं, ये हैं हमारे जो कि मतलब विदेशों में पोर्ट है। पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है जहाँ से कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है और इंसानों को भी उस पोर्ट से पहुँचाया जाता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ पर है, ये मुंबई में है एशिया में, और न्यूयॉर्क में है, लॉस एंजल्स में नॉर्थ अमेरिका में है। तो इस जगह से जो है अलग अलग मतलब स्थानों पर ये सारे पोर्ट स्थित हैं। तो समझ में आ गया वाटरवेज। अब है एयरवेज। तो एयरवेज क्या होता है, जब हम मतलब आकाश के जरिए एरोप्लेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये 20वीं शताब्दी का जो है सबसे फास्टेस्ट वे है, यानी कि आसानी से जहाँ पे जो है जल्दी ही पहुँच सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। तो ये किस लिए महंगा होता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तो इसलिए ये जो एक्सपेंसिव है, यानी कि हमारे लिए क्या है, महंगा है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग और स्टॉर्म। और ये किससे इफेक्टेड होता है, ये फॉग और, यानी कि यदि मौसम ख़राब है तो एक जगह से जाने में दूसरी जगह जाने में आपको टाइम लगेगा। जैसे फॉग हो जाए, स्टॉर्म आ जाए, समुद्र मतलब जो तूफान आता है तो वो इसको प्रभावित करता है। इट इज़ दी ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच दी मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड एंड रेलवेज। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट necessable area and in time calamities for rescuing people and डिस्टर्बिंग फूड, वाटर, क्लॉथ एंड मेडिसिन। तो ये सब जो है ये हमें कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन वगैरह, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सड़कें नहीं होती या दूसरे साधन नहीं होते जहाँ पे कि हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये वो कैसे यूज़फुल होते हैं, जैसे कहीं पर हमें खाना पहुँचाना हो, पानी पहुँचाना हो, जहाँ पे कि लोगों को रेस्क्यू करना हो, तो वहाँ पर किस चीज़ की जो आवश्यकता होती है, हेलीकॉप्टर्स की। तो आकाश मार्ग के जरिए जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आई है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं खाना पहुँचाने में, पानी पहुँचाने में, कपड़े पहुँचाने में, दवाइयाँ पहुँचाने में। तो इस जगह पे कहाँ किस चीज़ का, एयरवेज का इस्तेमाल होता है। तो समझ में आ गया एयरवेज क्या होता है, जब हम कहीं पर हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एयरवेज। अब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह यानी कि दूसरे लोगों को अपने जो समाचार पहुंचाते हैं उसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने अपने आविष्कार करने प्रारंभ किए वैसे वैसे लोगों के पास नए नए कम्युनिकेशन के साधन हो गए हैं। तो अब जो है लोगों के पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है ना बहुत सारे। पहले क्या होते थे, पहले देखो कबूतर उड़ रहे हैं तो कबूतर लेके जाते थे, फिर पोस्ट ऑफिस आया, फिर अब जो है न्यूज़पेपर आ गए। अब जो है बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है और टीवी भी है, सिनेमा हॉल हैं। तो ये इनके जरिए कम्युनिकेट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो द एडवांस इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ brought about information revolution in the world. Different model communication are used to protect information, to reduce as well as entertain। तो बच्चों अब जो है रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर घर में मोबाइल है, हर घर में जो है टीवी है, हर किसी के पास कंप्यूटर है, हर किसी के पास लैपटॉप है। तो इन सब चीज़ों के जरिए क्या हो रहा है, इनके जरिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ही आसानी से हो पा रहा है। इवन आप रेडियो पे न्यूज़ सुन लेते हो, टेलीविज़न पे न्यूज़ देख लेते हो, अपने मोबाइल में भी आप फेसबुक वगैरह चला के आपको न्यूज़ का पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और इसमें सैटेलाइट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ही हम एक जगह से दूसरी जगह खबरों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो मास मीडिया इसी को कहा जाता है, जब हम जो है खबर जो है कम्युनिकेशन किसके द्वारा, अखबार के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा कोई चीज़, और जो है टेलीविज़न के द्वारा हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मास मीडिया। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह
वो पहुंचाते हैं खबरें। तो समझ में आ गया कम्युनिकेशन। तो सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वाटर, वेदर देयर फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग, तो इन सब चीज़ों की आसानी से हमें खबरें कैसे मिल जाती है। जैसे कहीं पे तूफान आने वाला होता है तो उसकी कम्युनिकेशन के जरिए खबर मिल जाती है कि हाँ भाई वहाँ पे तूफान आने वाला, तो हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं और जो है तूफान आने के से पहले ही हम लोग जो है उसको संभाल लेते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इंटरनेट के जरिए हमें वो खबरें मिल जाती हैं। तो समझ में आ गया कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो इस इंटरनेट का जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन। तो ये क्या होता है, जैसे मोबाइल है तो वो क्या है, वो वायरलेस है, उसमें वायर तो नहीं है, वो ऐसे ही कम्युनिकेट हो रहा है। तो सैटेलाइट के जरिए तो है वो बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। तो इंटरनेट के जरिए क्या है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही बल्कि हमारी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home with this kind। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेलवे के टिकट भी कर सकते हैं, एयरवेज के टिकट भी बुक कर सकते हैं, सिनेमा के टिकट भी बुक कर सकते हैं और होटल्स के टिकट भी बुक कर सकते हैं। कहाँ पर, अपने घर में बैठे बैठे। तो समझ में आ गया इंटरनेट के माध्यम से हमें क्या क्या सहायता मिल जाती है। तो ये सारी सहायता किस प्रकार से मिल रही है हमें, कम्युनिकेशन इंटरनेट के द्वारा। तो बच्चों समझ में आ गया ये चैप्टर आपको। तो आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि लगातार आपको और भी ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें।